अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है बीसीएस थ्योरी पे, सुपर कंडक्टिविटी के लिए फर्स्ट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। मेरे पहले वाले लेक्चर्स सुपर कंडक्टर्स पे थे, सुपर कंडक्टिविटी पे थे। हमने कहा था एक स्पेशल क्लास ऑफ मटेरियल्स हैं जिनका आप टेम्परेचर एक क्रिटिकल टेम्परेचर से जब लोअर करते हैं तो अपनी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को जीरो करके विदाउट पावर लॉस कंडक्टिविटी शो करते हैं। उन्हें कहा गया था सुपर कंडक्टर्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स में हमने उसमें देखा था कि एक्चुअली उनके अंदर परसिस्टेंट करंट रहती है, उनके अंदर माइजनर इफेक्ट या मैजनर इफेक्ट जैसा फिनोमिना या बिहेवियर रहता है, उनके अंदर आइसोटोप इफेक्ट आते हैं और इसी तरह उनके अंदर सेल्स बीज इफेक्ट आते हैं। उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट बीसीएस थ्योरी का दिया गया। बीसीएस थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट की कंबाइंड एफर्ट है, बर्डीन, कूपर एंड शेफर्स, इसलिए इसे नाम दिया गया बीसीएस थ्योरी। ये प्योर क्वांटम ट्रीटमेंट है। हमारी ट्रीटमेंट जितनी भी बोहर मॉडल तक रही है या रदरफोर्ड मॉडल तक रही है, उनमें हम इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन सिर्फ पॉजिटिव कोर न्यूक्लियस के साथ ही एक आइसोलेटेड एटम में देखते रहे हैं। उनमें कभी भी हमने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या इंटरेक्शन रखता है। ये हमारी क्लासिकल ट्रीटमेंट ही रही है। इस ट्रीटमेंट को आप सेमी क्लासिकल मॉडल के तौर पे लिया जा सकता है। मतलब जिस तरह हम ये कहें कि जिसमें आप क्वांटम आइडिया इतने तो यूज करते हैं बोर मॉडल में कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, रेडियस है, एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन को नहीं डिस्कस किया गया। वैसे ही जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक बताती है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होती। इसी बेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी पेश की गई थी। तो ये उसी तरह का कंसेप्ट है कि इससे पहले के कंसेप्ट कि जब आप इंटरेक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ बताते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं डिस्कस करते। बीसीएस थ्योरी इज वन ऑफ दैट थ्योरी दैट एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस एज वेल एज विद द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अगर मैं यूं कह दूं कि हमने सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किस तरह किया था, तो हमने कहा था एक्चुअली सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनमें आप टेम्परेचर लोअर करें तो टेम्परेचर क्रिटिकल वैल्यू से लोअर होने के बाद उनमें करंट रहती है और वो किसी टाइम तक रहती है। जैसे मैंने उस दिन कहा कि रिसेंटली स्टडी ऐसी हुई है कि नियर टू 240 केल्विन इस तरह के सुपर कंडक्टर बने जिनमें परसिस्टेंट करंट जो है 7 ईयर तक रह सकती है। अब उसकी रीजन क्या है, किस वजह से, वो भी मैंने परसिस्टेंट करंट के टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है ना, उस स्प्रिंग को मैं रिलैक्स कंडीशन में रखता हूं। मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैं उसे एक रिलैक्स कंडीशन में रखता हूं, उसे मैं 2 पॉइंट से क्लैंप कर देता हूं, उसके अंदर किसी भी जगह पे मैं एक डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता हूं। जो ही मैं उस डिस्टॉर्शन को फ्री करूंगा, यानी मैं उसे डिस्टर्ब करके छोड़ दूंगा, तो मैं ये देखूंगा उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोपिगेट करती रहेगी अप टू अ लॉन्ग टाइम। नाउ अब वो प्रोपिगेशन जो है ना, उसे मैं यूं कहूंगा कि मैंने एक रीजन में कंप्रेशन के काज किया था, दूसरे रीजन में रेयरफेक्शन आ गया था, कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आप एलोंगेशन एंड कंप्रेशन, तो आप देखेंगे वो ट्रैवल करते रहते हैं along with each other in the form of pair। सही है। इसी तरह का आइडिया जो है ना लैटिस के अंदर भी लिया गया और वो आइडिया कूपर पेयर का था। हुआ क्या, मेरे पास एक लैटिस है जिसके अंदर लैटिस इज एक्चुअली डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, बॉन्डिंग की बात है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे मौजूद है। नाउ अब अगर मैं ये कहता हूं कि लैटिस पे एटम जो है वो रिलैक्स है, रिलैक्स नहीं होते, वो एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब वो वाइब्रेट कर रहे हो तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसे तो एज अ वेव भी ट्रीट किया जाता है। एक्चुअली लैटिस में एक तो अरेंजमेंट प्लेन्स की फॉर्म में होती हैं, तो जब आप किसी भी एक लैटिस पॉइंट को डिस्टर्ब करते हैं तो लैटिस पॉइंट से आगे वो डिस्टर्बेंस प्रोपिगेट करती है, तो लैटिस के अंदर वो डिस्टर्बेंस प्लेन की फॉर्म में प्रोपिगेट करती है। उन्हें फिर हमने डिस्कस किया था उस वेव बिहेवियर को कि यहाँ पे एक वेव वेक्टर है जो इस लैटिस को डिफाइन कर रहा है।
हमारी डिस्कशन इस पे जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में नहीं है, जिसमें हमने क्रोनिक पैनल मॉडल को पढ़ा हुआ है, ब्लॉक थ्योरम को पढ़ा हुआ है, उनमें वेव फंक्शन वगैरह डिस्कस किए हुए हैं। एक्चुअली वहां पे हम ये करते हैं कि हम ये कहते हैं कि लैटिस पे मौजूद जो एटम्स हैं वो जब वो वाइब्रेट करते हैं एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं और उनके पास एक खास वेव वेक्टर होता है। W उसके लिए वेव फ्रीक्वेंसी जिससे डिस्पर्जन रिलेशन के नाम से रिप्रेजेंट किया गया था और K को वेव वेक्टर कहा गया था। इस तरह लैटिस वाइब्रेशन को एक पार्टिकल एक्सचेंज से डिफाइन किया गया, दैट इज कॉल्ड फोनान। दिस इज एक क्लासिकल ट्रीटमेंट के जब आप उसे एक रूम टेम्परेचर पे देखें तो फोनान का एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन फोनान खुद क्वांटाइजेशन में है, तो सेमी क्लासिकल आइडिया ये बन जाता है। अब हुआ यूं कि जब एक लैटिस नॉर्मल हो उसके अंदर फोनान है, ठीक है। मैंने नॉर्मल से मुराद ये है कि मैंने उसका टेम्परेचर नॉर्मल रखा, मैं क्रिटिकल वैल्यू को नहीं पहुंचा हूं। अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो जिसकी ट्रीटमेंट हम क्लासिकली ये करते आए हैं कि वो लैटिस के मौजूद एटम्स या आयन से स्कैटरिंग लेता है। बट द क्वांटम आइडिया इज दैट कि जहां पे फोनान और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को स्कैटर किया जाता है। दिस इज क्वांटम ट्रीटमेंट फॉर अ नॉर्मल स्टेट। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इलेक्ट्रॉन कम इनटू अ लैटिस। जब एक इलेक्ट्रॉन एक लैटिस के अंदर आ जाए, मैंने उसे लैट के साथ शो किया है, अब लैटिस में मौजूद सारे पॉजिटिव जो है ना उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस लैटिस के अंदर यानी इनवर्ड फोर्सेस आ गई टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब इस इनवर्ड फोर्सेस के अंदर आएगा तो इस लैटिस के अंदर तो वो डिस्टॉर्शन काज कर देगा, तो मैं कहूंगा ये एक डिस्टॉर्टेड लैटिस है, सही है ना। अब इस पूरी लैटिस को अगर आप देखें तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और जो बहुत सारे पॉजिटिव आयन से सराउंडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सारे रीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो गया है नेगेटिव चार्ज पे। इस सारे रीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इफ नाउ नियर बाय a second इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, या मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन जब इस पॉजिटिव रीजन को ढूंढता हुआ आता है, सही है, तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इस पे तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस पूरे पॉजिटिव पे कौन सा चार्ज है, इस पूरे डिस्टॉर्टेड लैटिस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो इस इलेक्ट्रॉन की इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन आ जाती है। हालांकि मैं कहूं इस ग्रीन इलेक्ट्रॉन की इस रेड इलेक्ट्रॉन के साथ तो रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट ओवर द रिपल्सिव फोर्स, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन न हुई, इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन हुई जब लैटिस इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। क्वांटम ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रॉन फोनान इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, जब एक इलेक्ट्रॉन एक लैटिस के अंदर आता है तो लैटिस के पॉजिटिव आयन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जब अट्रैक्ट होते हैं उस लैटिस के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाती है। उस लैटिस के अंदर जब डिस्टॉर्शन आती है तो उस लैटिस पे ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे पॉजिटिवनेस सराउंड किया हुआ है। नाउ नियर बाय एक सेकंड इलेक्ट्रॉन जब इस रीजन को सीक करता हुआ आता है तो उस इलेक्ट्रॉन की इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन आ जाती है, रेदर देन कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सिव फोर्स हो, सही है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन डिस्कस की जा रही है। दिस इज ए क्वांटम प्योर क्वांटम आइडिया, दैट्स व्हाई आई कॉल BCS थ्योरी एज अ प्योर क्वांटम आइडिया, सही है। नाउ अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की इस रीजन के साथ अट्रैक्शन होगी। नाउ ये तो एक कॉम्बिनेशन बन गई कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन आ गई। वैसी नहीं होगी जैसे मैंने स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी कि मैंने कंप्रेस किया और एक जगह पे एलोंगेशन आ गई थी और वो along with that persist रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द स्प्रिंग, ठीक है। और ये वाला बिहेवियर भी लैटिस के अंदर लॉन्ग टाइम तक रहता है, ये एक पेयर बन जाता है, इसे कूपर पेयर का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से एक डिस्टॉर्टेड लैटिस और सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन आ जाना rather than repulsive force कूपर पेयर कहलाता है, ठीक है। The theory studies the phenomena of superconductivity. Electron experiences special kind of attraction by interacting with the second electron, such that Coulomb repulsive force is overcome and results a pair of electron. ठीक है, that wander in a lattice without any scattering.
जो पहले केस बताया था कि इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग फोनान होती है, यहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं होने वाली, ठीक है, विदाउट एनी स्कैटरिंग। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। क्वांटम आइडिया में इलेक्ट्रॉन फोनान इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन which become stronger than the electron-electron interaction. This results superconductivity, and such electron pair is called the Cooper pair. This idea is called BCS theory. Now, how to explain it quantum mechanically? मैं quantum treatment इस पर करता हूँ। मैं एक सिंपल सा क्रॉनिक पैरे मॉडल से एक पॉइंट निकालता हूँ। मुझे एक बात बतानी है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक आइसोलेटेड एटम ले लूँ, मैं उस आइसोलेटेड एटम को फॉर एग्जांपल पार्टिकल इन बॉक्स की एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ। क्वांटम ट्रीटमेंट है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर है, ठीक है, उस एटम में कहां पे होगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस की इंटरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां पे लेस होगी, मैं कहूंगा जितना वो इनर ऑर्बिट में होगा, और अगर मैं कहूँ मैं उसे जितना अपर ऑर्बिट में आऊंगा लेके आऊंगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और इन्फिनिट हो जाएगी जब वो आयोनाइजेशन लेगा, यानी वो उसे जब उससे एस्केप आउट करेगा। मैं इसे पार्टिकल इन बॉक्स कह सकता हूं। नाउ अब अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन में हो तो वो एक ट्रैप पार्टिकल है, सही है। नाउ जितना वो उस न्यूक्लियस के करीब आएगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और जितना वो उस न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अब जरा ट्रीटमेंट को देखते हैं। मैं कहता हूं कि क्वांटम ट्रीटमेंट फॉर सुपरकंडक्टिव या बीसीएस थ्योरी किस एक्सप्लेन करती है, कहता है फोनान फील्ड रिजल्ट्स द लोअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी। फोनान फील्ड रिजल्ट्स द लोअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, क्योंकि फोनान में उनकी वजह से लेटेस्ट वाइब्रेशन में जब आयंस करीब में आते हैं, नियर टू इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है। फोनान फील्ड रिजल्ट्स द लोअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, सही है। Now there is electron attraction. How? I want to explain this electron attraction according to quantum treatment. Now अब अगर मैं क्वांटम ट्रीटमेंट लूंगा तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन किसी भी पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन देता है, सही है ना। अगर मैं ये कहूं कि वेव फंक्शन किसका, लोकेटेड पोजीशंस का वेव फंक्शन तो हम लेते नहीं है, हमने प्रोबेबल पोजीशंस लेनी होती हैं, प्रोबेबल इंफॉर्मेशन लेनी होती है वेव फंक्शन से। लेटेस्ट वाइब्रेट कर रही है, उसका अपना एक वेव फंक्शन है, मैं उसे के कह देता हूं। लेट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टार्ट द लेटेस्ट विद अ वेव वेक्टर के, ठीक है। एक लेटेस्ट जिसका वेव वेक्टर है उसमें फोनान इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। बाय इमिटिंग ए फोनान ऑफ वेव वेक्टर क्यों, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेटेस्ट को डिस्टार्ट करता है, डिस्टार्शन में वहां से एनर्जी निकलती है, सही है। लेट मैं यूं कहूं कि उससे एक फोनान इमिट होता है, उसका वेव वेक्टर क्यों है, ठीक है। अब इस डिस्टार्शन रीजन का एज अ होल वेव वेक्टर में कैसे बता दूं, के माइनस क्यू, के किसका, फोनान का, और क्यों किसका, वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उसने एनर्जी भी एमिट करवा दी, फोटॉन, सही। नाउ दिस इज एक्सप्लेन एज अ फोटॉन एंड फोनान बिहेवियर इनसाइड द सुपरकंडक्टर। नाउ द सेकंड इलेक्ट्रॉन विद अ वेव वेक्टर, अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला है सीक्स इसकी तलाश में आता है पॉजिटिव की, तो क्या करता है वो इसके भेजे हुए फोनान को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जब वो इसके भेजे हुए को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका वेव वेक्टर क्या बन जाएगा, के लेटेस्ट का प्लस जो उसने एब्जॉर्ब किया प्लस क्यू। नाउ एक इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर है के माइनस क्यू जो डिस्टॉर्टेड रीजन में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका वेव वेक्टर क्या है, के प्लस क्यू। वही एग्जांपल दोबारा से कंप्रेशन एंड एलोंगेशन, ठीक है, अपोजिट होगी ना, एक के अंदर डिस्टेंस ज्यादा, एक में मिनिमम डिस्टेंस पे आ गए, सही है। वही वाली बात होगी, एक इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर के माइनस क्यू, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर, ठीक है, के प्लस क्यू, दिस विल फॉर्म एन अट्रैक्टिव फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन की इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है एंड बिकम ए पेयर, वो एक पेयर बन जाता है एंड दैट इज नोन एज कूपर पेयर, ठीक है। दिस कूपर पेयर वांडर इनसाइड द लैटिस विदाउट एनी स्कैटरिंग। उसको अब फोनान के साथ स्कैटरिंग लेने की जरूरत नहीं है, जो कि नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग फोनान से हो रही थी, सही है। ये पॉइंट टू बी नोटेड दैट दिस बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व व्हेन द टेंपरेचर इज लेस देन द क्रिटिकल टेंपरेचर, ठीक है। तो अब मैं ये कहूंगा ये एक पेयर बन गया, ये पेयर मिनिमम डिस्टेंस जो रखेगा इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का वो 1 माइक्रोन होता है,
उसे कोहेसिव लेंथ कोहेसिव लेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनका कोहेसिव लेंथ है जितने तक ये इसमें रहता है। अब ये डिपेंड करता है मटेरियल्स की वेरियस प्रॉपर्टीज पे, लैटिस के अंदर डिफेक्ट्स पे, ठीक है, लैटिस की अदरवाइज जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि वो कितने टाइम तक इस करंट को परसिस्ट कर सकता है। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी बाय BCS थ्योरी। थैंक यू।